हेलो नमस्कार। आज मैं यहाँ पे छठ पूजा के बारे में अपनी बातें व्यक्त करने आई हूँ। तो शुरू करने से पहले एक बार बोलना चाहूँगी, जय छठी मैया। छठ पूजा हम बिहार वासियों का पहला प्यार। तो आइए हम बात करते हैं बिहार के इकलौते महापर्व छठ पूजा का। कितना कमाल है ना, हम ठहरे बिहार से और बिहार के इकलौते महापर्व की तैयारी तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। इसकी खुशी, इसका हर्ष, इसका उल्लास हर एक बिहारी जानता है और बखूबी जानता है। और हम बिहार वासियों को ना छठ का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। हमारी आंखें तो तरसती हैं कि कब छठ पूजा आए, और छठ का नाम सुनते ही ना इंसान के खुशी का ठिकाना नहीं होता। क्योंकि ना छठ का जो गीत है जब हमारे कानों में पहुंचता है तो उस गीत की मधुरता, उस गीत का ठेठ बोली में उस गीत का मिठास कैसे कहूँ मैं, कैसे समझाऊँ आप लोगों को। अगर आप लोग इससे समझने की कोशिश करें तो आप लोग सभी रिलेट कर पाएंगे। चलिए कोई नहीं, मैं थोड़ा सा आपको छठ पूजा के बारे में बताती हूँ कि क्या है छठ पूजा। कि हमारी आँखों को इस एकमात्र महापर्व का इंतज़ार रहता है और हमारे कानों में जब छठ का गीत गूंजता है ना, उस वक्त को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। छठ पूजा एकमात्र ऐसा महापर्व है जिसका इंतज़ार हर एक उत्तर भारतवासी करते हैं। और छठ की धूम अब बिहार ही नहीं विदेशों में भी है। और दुनिया का सबसे कठिन पर्व छठ पूजा को माना जाता है। छठ पूजा हमारे उम्र के बच्चों के लिए जो पढ़ने के लिए घर से दूर होते हैं, उनके लिए घर लौटने का एक बहाना है। क्योंकि इसी टाइम माँ अपने बच्चों को कॉल करती है और कहती है, बेटा बहुते दिन से तू घर नइखे अइला, अब तो छठ पूजा आ गेलो ना, अब तो तू घरे अइवा ना। तो बेटा जब समझता है कि अब माँ महापर्व करेंगी तो वो टिकट कटवा के घर जाने का तैयारी कर लेता है। इस महापर्व के दिन तो 4 है, लेकिन इस त्यौहार के तैयारी हफ्तों पहले से ही होने लग जाती है। इस महापर्व के 4 दिन का जो त्यौहार है ना, मैं अगर कहना चाहूँ तो कैसे समझाओ उस 4 दिन की खुशी, उस 4 दिन का एहसास कि वो 4 दिन नहीं, ज़िंदगी के 4 सुनहरे पल हैं। और पहले पल की बात कुछ यूँ है कि इस दिन को सुबह सुबह हम लोग उठते हैं, नहा धो के बैठते हैं और तब हमें मिलता है कद्दू भात, बचका और सब्ज़ी का महाप्रसाद। और उस दिन के कद्दू भात वाला प्रसाद का स्वाद मैं आपको कैसे बताऊं यारो, वो इतना स्वादिष्ट रहता है कि उसके स्वाद के तारीफ़ योग्य मेरे पास शब्द ही कम हैं। और कद्दू भात के प्रसाद के साथ होता है छठ पूजा के पहले दिन का आरंभ, और हम इसे नहाय खाए के दिन से जानते हैं। अब चलते हैं हम छठ महापर्व की दूसरे दिन की ओर। इस दिन को हम लोग खरना के नाम से जानते हैं। माँ गंगा स्नान करके सुबह सुबह आती हैं और फिर पूजा करती हैं। और पूजा कुछ यूँ होता है कि घर में हमारे जो परवैतिन होती हैं, माँ, दादी, चाची, वो पूजा घर में जाती है और भगवान छठी मैया की आराधना करती हैं और अपने बच्चों की अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की विनती करती हैं। फिर पूजा करने के बाद जब परवैतिन खरना के प्रसाद से मुंह जुठा लेती हैं, तब मिलता है हमें खरना का गुड़ वाला खीर और रोटी का प्रसाद। इसके बाद आता है छठ पूजा का तीसरा पहल, जो कि संध्या अर्घ का दिन होता है। इस दिन को हमारे घरों में सुबह से ही चहल पहल रहता है। इस दिन को छठ पूजा में चढ़ाने वाला फल फूल लाया जाता है। ईख, गागल, नाशपाती, सेब, केला आदि फल को सूप और दौरी लाके सजाए जाते हैं। इस दिन को ठेकुआ और पिरकिया का प्रसाद भी बनाया जाता है। अब समय आता है जब लोग संध्या अर्घ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई आजकल लोग अर्घ देने की तैयारी तो अपने घर के छतों पे भी कर ही लेते हैं, लेकिन अगर मेरी मानो तो असल मज़ा तो तब आता है जब हम छठ घाट जाके अर्घ देते हैं। अर्घ देने तो हम लोग शाम को जाते हैं। छठ घाट जाके वहाँ के सजावट देखने को ये मन व्याकुल तो हमारा सुबह से ही रहता है। और इस व्याकुल सा मन को चैन तो छठ घाट पहुँच के ही आता है, और वहाँ के सुंदर सजावट देख के ये दिल और खुश हो जाता है।
और अर्घ देने के बाद जब हम घर लौटते हैं ना, तो हमें ये इंतज़ार रहता है कि कब परवैतिन की गाड़ी दरवाजे पे आए और हम थाली और लोटे में लेके उनका पैर सबसे पहले धोए। भाई, छठ पूजा की बात ही अलग है। ये हमारा एक महापर्व है जिसके हर एक पल हमारे फीलिंग्स और इमोशंस से जुड़ा है। तो अब इस सब के बाद चलते हैं हम लोग छठ पूजा के चौथे दिन को। इस दिन को उत्तर भारत में उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। इस दिन को हम लोग सुबह जल्दी उठ के नहा धो के घाट पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, और जब हम अपनी गाड़ियों में बैठ जाते हैं और शारदा सिन्हा के छठ गीत बजाते, तो मानो हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता कि हम कब छठ घाट पहुंच जाते। छठ घाट पहुंच के परवैतिन पानी में उतर के हाथ जोड़े खड़ी होती हैं, और ज्यों ही सूरज की लालिमा नज़र आती त्यों परवैतिन गंगा में डुबकी लेके स्नान करती हैं, और फिर उनके साड़ी के अचरे पे हम रोली अक्षत दे के उनके हाथों पे सुप्ती देते हैं, और फिर सुप्ती लेके वो पानी में खरी खरी अपने ही जगह पे परिक्रमा करती हैं, और उसके बाद हम लोग दूध और गंगा जल का अर्घ चढ़ाते हैं। इन सब के बाद जब माँ पानी से बाहर आती है तो अपने भींगे साड़ी के अचरे से हमारा मुंह पोंछती है और आशीर्वाद देती है और कहती है कि बेटा, नज़र गुज़र से दूर रहिए और एक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अब पढ़ लिख के बड़का अफसर बनिए। ये होने के बाद माँ धूप जलाती हैं और सूरज भगवान को प्रणाम करती हैं और बोलती हैं, हे छठी मैया, हमारे से जौनो गलती जौनो भूल चूक होइला माफ़ करिए। माँ के हुमाद जलाने के बाद जब हम हुमाद जला लेते हैं, फिर माँ हमें बद्दी का माला पहनाकर हमारे हाथों ठेकुआ का प्रसाद और फल देती है, जिसका हमें हमेशा से इंतज़ार होता है। तो यूँ कुछ होता है छठ पूजा के चौथे दिन का समाप्ति। इन सब के बाद हम लोग छठ घाट से लौटने से पहले ही सभी लोग इकट्ठे फैमिली फ़ोटोज़ लेते हैं, और इन्हीं फैमिली फ़ोटोज़ को देखकर छठ पूजा के हर एक पल को याद करते हैं और अगले साल आने वाले छठ पूजा का इंतज़ार करते हैं। तो इन सब के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। एक बार बोलना चाहूँगी, जय छठी मैया।